भारत सरकार द्वारा रेहड़ी ढकेल पटरी एवं कामगारों को काम करने वाले के स्वनिधि के तहत ऐसे करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में लोगों को पहचान व सम्मान देने के लिए नगर निगम ने एक दिवसीय मेले का आयोजन भी किया, जिसमें कामगारों व स्वनिर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया गया। आगरा नवीन जैन ने बताया कि स्वनिधि को लेकर कहा कि हम जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सपना साकार करने में लगे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतिम व्यक्ति तक की तरक्की की योजना बनाई है, उसी के तहत हमने ये मेले का आयोजन किया है। आज मुझे लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करते समय कहा था कि राजनीतिक दल का गठन इसलिए किया जा रहा है कि जो अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिनकी कोई चिंता करने वाला नहीं है, उसकी चिंता करने का काम अगर कोई राजनीतिक दल करे वो भारतीय जनसंघ करे। इसलिए स्थापना भारतीय जनसंघ की अब वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज खुशी हो रही है, उनके सपने को साकार करने का काम इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और एक ऐसे वर्ग को लाभ देने का जिनका कोई नहीं है और बेरोजगार थे, उनको नौकरियां नहीं दी, उनके लिए ठेर छोटी दुकानें देकर उनको लोन भी देकर लोन लीजिए 10,000 रुपये का और आप अपना जीविकोपार्जन करिए, परिवार को चलाने का काम करिए। यदि आज बहुत बड़ी संख्या में आगरा महानगर के अंदर ऐसे लोगों की एक वर्ग खड़ा हुआ है और मैं सोच को बधाई देता हूँ कि आज तक देश के आज़ादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री के रूप में आज तक उन वंचित लोगों पर ध्यान नहीं गया और ऐसे लोगों पर ध्यान अगर गया तो मोदी जी का गया और उन्होंने सबको स्वावलंबी बनाने का एक निर्णय किया है। बैंकों में खाते खुलवाने का काम किया, गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक के अंदर जाए, खाता खुलवाए और उनका दूरदृष्टि थी कि जब मैं इनको सहायता देने का काम करूं तो मेरे भारत सरकार से अगर पैसा जाए तो सीधे इनके अकाउंट में जाए। जो उनकी सोच थी उस वक्त पे और वो सोच साकार हो रही है। एक ज़माना था कि राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 33% लोगों के हाथ में आता है। आज गर्व से हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपये का पूरा 1 रुपया लोगों के खाते में जा रहा है, ना कोई बिचौलिया है, ना बीच में कोई दलाली है।